नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। ये थियरी किस कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है उसकी मैकेनिज्म को जानने के लिए इस थियरी को दिया गया था। इस थियरी में हम लोग जानेंगे कि इस थियरी को किस वैज्ञानिक ने दिया था, किन वैज्ञानिकों ने इस थियरी को सपोर्ट किया था, इस थियरी के अनुसार कौन सा ऐसा आयन है या ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए उत्तरदायी है। तो हम लोग तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। देखिए, नाम है थियरी का, जो सबसे फेमस नाम इसका है वो थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। ये पूछा जाए कि ये थियरी का एम क्या है, ये थियरी क्यों दी गई, तो इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की व्याख्या करने के लिए, उसके मैकेनिज्म को जानने के लिए इस थियरी को दिया गया था। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को जानने के लिए बहुत सारी थियरी दी गई थी, उनमें 5 थियरी इंपॉर्टेंट थी। उनमें से सबसे एक्सेप्टेड थियरी, सबसे मान्य थियरी कौन सी है? थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट है। इस थियरी को लेविट नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दिया था। तो 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस थियरी के बारे में क्या है। पहला पॉइंट है कि दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय लेविट इन 1973। मतलब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी को देने का श्रेय लेविट नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्होंने 1974 में इस थियरी को दिया था। दिस थियरी जो सपोर्टेड बाई, इस थियरी को सपोर्ट करने का श्रेय है, मतलब 2 वैज्ञानिकों ने ये सपोर्ट किया कि नहीं, लेविट साहब की थियरी सही है। और उनमें थे नोगेल और फ्रिज करके वैज्ञानिक, जिन्होंने 1976 में इनके थियरी को सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। इस थियरी का एक और नाम क्या है? तो दिस थियरी आल्सो नोन एज पोटेशियम आयन एंड प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको हम पोटेशियम आयन प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी के नाम से भी क्यों जानते हैं। तो अभी हम लोग जब मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस थियरी के अनुसार क्या था कि जब पोटेशियम आयन गॉड सेल में इंटर करता है तो वहाँ पर मैलेट आयन मौजूद होता है। मैलेट आयन से पोटेशियम आयन रिएक्ट करके पोटेशियम मैलेट बना लेता है। और पोटेशियम मैलेट क्या करता है? गॉड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। और वाटर जो मीजोफिल सेल से जो वाटर है वह गॉड सेल के अंदर इंटर करता है। गॉड सेल जो थी टर्जिड हो जाती है, फूल जाती हैं, और स्टोमेटा जो है कि ओपन हो जाता है। और जैसे पोटेशियम आयन गॉड सेल में इंटर करता है तो ठीक उसी समय हाइड्रोजन आयन या जो प्रोटॉन होता है वह गॉड सेल से बाहर आता है। तो मीनिंग क्या आ गया? पोटेशियम आयन का इंटर करना, गॉड सेल का बाहर आना। मीनिंग क्या आ गया कि पोटेशियम आयन और प्रोटॉन का क्या है? एक्सचेंजिंग हो रही है। इसलिए इस थियरी को पोटेशियम आयन प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी के नाम से भी जानते हैं। इस थियरी का सबसे मूल कॉन्सेप्ट क्या था? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन इन द गॉड सेल। मतलब ये थियरी ये कहती है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो पूर्ण रूप से पोटेशियम आयन के एंट्री और एग्जिट पर निर्भर करती है गॉड सेल में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब पोटेशियम आयन गॉड सेल में इंटर करता है इस थियरी के अनुसार, तो पोटेशियम मैलेट वहाँ बनता है। पोटेशियम मैलेट बनने से गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और गॉड सेल में बाहर से पानी अंदर इंटर करता है और गॉड सेल जो होती है वो गॉड सेल्स टर्जिड हो जाती, फूल जाती हैं और स्टोमेटा क्या आता? ओपन हो जाता है। इसके विपरीत अगर पोटेशियम आयन इंटर नहीं करेगा या पोटेशियम आयन एग्जिट कर जाता है जब पोटेशियम आयन एग्जिट कर जाएगा तो गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे गॉड सेल से पानी क्या करेगा? बाहर आएगा मीडियम में, मतलब जो सराउंडिंग सेल में, और गॉड सेल क्या होगी? फ्लेक्सिड होगी, सिकुड़ जाएंगी और स्टोमेटा क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम छोटा सा है। ये देखिए जो बीच वाला पोर्शन है यही स्टोमेटल हमारा पोर है। इसमें जो दोनों सेल्स साइड वाली, इसी को हम लोग गॉड सेल्स बोलते हैं। तो जब गॉड सेल्स में वाटर इंटर करता है, जब गॉड सेल टर्जिड होती हैं
तो एक गॉड सेल खींच के इधर आ जाती है, एक गॉड सेल से एक गॉड सेल इधर खींच गई, एक गॉड सेल इधर खींच गई, तो जिससे पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। और जब इस गॉड सेल के अंदर से पानी निकल जाता है या इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो दोनों गॉड सेल ये इधर से इधर चिपक जाएगी, इधर से इधर चिपक जाएगी। इससे क्या आता है कि पोर जो होता है वह बंद हो जाता है। अब देखिए, इस थियरी के अनुसार जो ओपनिंग है स्टोमेटा की, इसको हम लोग 12 पॉइंट में समझेंगे। बहुत आसान थियरी है, बहुत इजी तरीके से आप लोग इसको 12 पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ओपनिंग है, ठीक इसका रिवर्स क्लोजिंग होगा। अब देखिए इसमें इस थियरी के अनुसार सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ड्यूरिंग डे टाइम या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब दिन के समय में इस थियरी के अनुसार क्या था कि स्टोमेटा दिन में ओपन होगा, रात में क्लोज होता है। तो दिन में ओपन क्यों होगा? तो इस थियरी कहती है कि दिन के समय में या लाइट के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। ठीक, पहला पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग डे टाइम या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में या दिन के समय में फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। कहाँ पे? गॉड सेल में। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट या जो स्टार्च गॉड सेल में बनेगा, वह स्टार्च जो होता है किस में बदल जाता है? मैलिक एसिड में बदल जाता है। अब मैलिक एसिड क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा, टूटेगा। तो मैलिक एसिड किस में टूटता है? मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। देखिए मैलिक एसिड का फार्मूला है और ये मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में क्या करेगा? टूट जाएगा। तो जैसे ही मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटेगा, तो जो हाइड्रोजन आयन है वो वहाँ से बाहर आता है गॉड सेल से, और उसके बदले में पोटेशियम आयन क्या करता है? अंदर जाता है। तो अब क्या बता रहे हैं कि जैसे ही मैलिक एसिड मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटेगा, तो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इनफ्लक्स मतलब अंदर इंटर करना, तो पोटेशियम आयन जो होगा वह सराउंडिंग सेल से कहाँ जाएगा? गॉड सेल में जाएगा। और इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन गॉड सेल से कहाँ करेगा? बाहर आएगा। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? जब पोटेशियम आयन अंदर जाएगा तो अंदर मैलेट आयन भी मौजूद है, तो पोटेशियम आयन जो होता है वो मैलेट आयन से रिगट करके क्या बना लेगा? पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये पोटेशियम मैलेट कहाँ पे जाएगा? ये जो कि ट्रांसपोर्ट होगा वैक्यूल में। पोटेशियम आयन जो है वह गॉड सेल के वैक्यूल में इंटर करेगा। अब पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ने से गॉड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मतलब कि गॉड सेल के अंदर जो सैल्यूट होता है वह ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। मीनिंग गॉड सेल के अंदर यह प्रवृत्ति होगी कि बाहर से सराउंडिंग सेल से वह वाटर को, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करे। अब इसके बाद क्या होगा? 8वां पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गॉड सेल इंक्रीजेज। गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मीनिंग यही है कि किसी भी सेल के अंदर सैल्यूट का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा, तो उस सेल की प्रवृत्ति होगी वो बाहर से, अगल बगल की सेल से, मीडियम के सेल से वाटर को अंदर इंटर करे, मतलब रिसीव करे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? वाटर इंटर इनटू द गॉड सेल फ्रॉम मीजोफिल सेल या सराउंडिंग सेल। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? गॉड सेल में पानी मीजोफिल सेल से अंदर गॉड सेल के अंदर इंटर करेगा, और जब गॉड सेल के अंदर पानी इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? टर्गर प्रेशर इंक्रीजेज। गॉड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। टर्गर प्रेशर मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट के द्वारा, वाटर के द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है सेल के, मतलब सेल मेम्ब्रेन पर, मतलब अंदर से बाहर की ओर, जिससे सेल क्या आती है? फूलती है, टर्जिड हो जाती है। तो जब टर्गर प्रेशर मतलब बढ़ जाएगा, तो गॉड सेल टर्जिड, गॉड सेल क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगी। अब जैसे हम लोग पढ़े यहाँ पर ना, अब एक गॉड सेल अगर ऐसे सिकुड़ जाए, फ्लेक्सिड हो जाए, तो पोर बंद हो जाएगा। ऐसे गॉड सेल एक इधर इंटर, एक इधर इंटर करती, गॉड सेल ओपन हो जाता है। तो अब जैसे ही गॉड सेल टर्जिड करेगी, फूलेगी, स्टोमेटा क्या आ जाएगा? ओपन हो गया, खुल गया। तो एक हो गया मैकेनिज्म, क्या हो गया किसकी? ओपनिंग की। ठीक इसका अगर हम लोग उल्टा करें, मतलब क्लोजिंग कैसे होगा? तो क्लोजिंग के लिए क्या, रात के समय में स्टोमेटा क्लोज होता है। तो इन एब्सेंस ऑफ डे, या कहें कि इन प्रेजेंस ऑफ डार्क या नाइट, मतलब रात के समय में या डार्क की उपस्थिति में
तो डार्क जब कंडीशन रहेगा तो लाइट नहीं मिलेगी, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो स्टार्च का फार्मेशन रात के समय में नहीं होगा। जब स्टार्च का फार्मेशन नहीं होगा तो मैलिक एसिड का फार्मेशन गॉड सेल में नहीं होगा, और जब मैलिक एसिड का फार्मेशन गॉड सेल में नहीं होगा तो मैलिक एसिड जो होगा मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटेगा नहीं, और जब हाइड्रोजन आयन का फार्मेशन नहीं होगा तब क्या होगा, पोटेशियम आयन जो है कि अंदर न जाएगा और न ही हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि गॉड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह क्या करेगा, घट जाएगा। और जब गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा तो गॉड सेल के अंदर से पानी सॉल्वेंट जो होगा वो बाहर मेसोफिल सेल में आएगा, और जब गॉड सेल के अंदर से पानी बाहर मेसोफिल सेल में आ जाएगा तो गॉड सेल फ्लेक्सिड हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है कि थियरी थी प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, जिसके अनुसार ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की व्याख्या हम लोग सुने। ये सबसे एक्सेप्टेड और मान्य थियरी है। अब अगर हम लोग एक लाइन में अगर इस थियरी का ओवरव्यू कॉन्सेप्ट देख लें तो थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट क्यों दी गई थी, इसका एम क्या था, रीजन क्या था, तो हम लोग बताएंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की व्याख्या के लिए इस थियरी को दिया गया था। किसने दिया था, लेविट नामक वैज्ञानिक ने 1974 में इस थियरी को दिया था। ये थियरी को सपोर्ट किसने किया था, तो दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, नोगल और फ्रिज करके इन्होंने 1976 में इस थियरी को सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। इस थियरी के अनुसार कौन सा आयन, कौन सा सब्सटेंस ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर पोटेशियम आयन। इस थियरी के अनुसार क्या है कि पोटेशियम आयन जो होता है अगर गॉड सेल में इंटर करेगा तो गॉड सेल की ओपनिंग होती है, और पोटेशियम आयन अगर एग्जिट करता है तो गॉड सेल क्या होता है, क्लोज हो जाती है। क्यों, तो उसका आंसर ये है कि जब पोटेशियम आयन गॉड सेल में इंटर करेगा तो वहाँ पर मैलेट आयन से रिएक्ट करके पोटेशियम मैलेट बनाएगा, जिससे गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और मेसोफिल सेल से पानी गॉड सेल में इंटर करता है और गॉड सेल टर्जिड हो जाती है, स्टोमेटा ओपन होता है। इसके उलट अगर हम लोग देखें विपरीत, तो जब पोटेशियम आयन गॉड सेल में इंटर नहीं करेगा तो पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा, जिससे गॉड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी जो होगा वह गॉड सेल से सॉल्वेंट जो होगा गॉड सेल से बाहर आने लगेगा, जिससे गॉड सेल फ्लेक्सिड होगी, सिकुड़ जाएंगी और स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, चैनल पर आप लोग अगर हमारे नए हैं या जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे। धन्यवाद।